दोस्तों, हमारी आज की वीडियो सूरह फातिहा के हवाले से है कि इस सूरत के पीछे क्या क्या राज पोशीदा हैं। सूरह फातिहा का एक और नाम भी है जिसे उम्मुल किताब कहा जाता है। मुसलमान होने के नाते हम सब ये जानते हैं कि कुरान पाक हमारी हिदायत के लिए नाजिल हुआ है और ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। कुरान करीम लौहे महफूज में हमेशा से है। अल्लाह ताला के किए गए फैसले जिनको अल्लाह ताला ने आसमानों पर तहरीर किया है, इनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती और वो हमेशा शयातीन के शर से महफूज हैं। इनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते तैनात कर रखे हैं और यही वजह है कि कुरान मजीद को लौहे महफूज भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान करीम है। कुरान मजीद की तिलावत वो लोग भी करते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हों, जो लिखना पढ़ना न जानते हों। यानी कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसकी बगैर समझे भी लाखों लोग हमा वक्त तिलावत करते रहते हैं। जैसे जैसे दुनिया तरक्की की मनाजिल तय करती जा रही है, वैसे वैसे हमारा सामना कुरानी मौजज़ात से होता जा रहा है। अगर हम कुरान मजीद खोलें तो हम सबसे पहली सूरह फातिहा को देखेंगे और कुरान मजीद का आगाज भी सूरह फातिहा से ही होता है। और ये सूरह फातिहा अपने अंदर दुनिया जहान की मालूमात समेटे हुए है। अगर एक इंसान सूरह फातिहा को तफसीर और तर्जमे के साथ पढ़े तो यकीनन उस इंसान की जिंदगी बदल जाएगी। अगर हम सूरह फातिहा में नंबर 7 के अदद की तरफ जाएं तो ये इस तरह शानदार तरीके से तरतीब दिया गया है कि एक आदमी इस तरतीब को जानकर गहरी हैरत में डूब जाता है। इस सूरत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि पूरे कुरान का खुलासा इस एक सूरत में ही पिन्हा है। सूरह फातिहा 7 आदाद पर मुश्तमिल है। इसी तरह अदद 7 का इंसानों की जिंदगी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इस अदद का ताल्लुक हमारी आलम बरज़ख वाली जिंदगी और रोज़े क़यामत वाली जिंदगी के साथ है। और इसी तरह अदद 7 का ताल्लुक हमारी हालिया जिंदगी के साथ भी बहुत गहरा है। जैसे 7 आसमान, 7 जमीनें, 7 बर्रे आज़म। अगर कोई इंसान हज का इरादा करे तो वहाँ तवाफ भी 7। जब एक इंसान नमाज पढ़ता है तो उसके हाथ, चेहरा, दोनों घुटने और दोनों पांव इस्तेमाल होते हैं। अगर गौर किया जाए तो ये भी अदद 7 में ही है। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों से कहा, जब मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पूरे तरीके से संवार लूं तो तुम इनको सजदा करना। सबने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मां सिवाय इबलीस के। इबलीस वो पहला नफ्स था जिसने रुए जमीन पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी। इस अजीम वाक़े का जिक्र भी कुरान मजीद में 7 मकामात पर मिलता है, जिनमें सूरह बकरा, सूरह आराफ, सूरह हिज्र, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ और सूरह तौहा शामिल हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में तशरीफ लाने पर सबसे पहले जो खाना हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे वो गंदम के 7 दाने थे। अल्लाह ताला ने इंसानों को बेशुमार नेमतें अता की हैं। वो नेमतें जमीन के ऊपर भी हैं और ज़ेरे जमीन भी हैं। जमीन के अंदर जो धातें हैं वो भी बुनियादी तौर पर 7 किस्म की ही हैं। इनको फारसी में हफ्त गंजीना भी कहा जाता है, यानी 7 किस्म के खजाने। इनमें सोना, चांदी, लोहा, सीसा, तांबा, टिन और जिस्त शामिल हैं और बाकी धातें भी इन सब से मिलकर बनी हैं। इसी तरह सूरह फातिहा में 7 हुरूफ ऐसे हैं जो इसी सूरत में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए गए। लेकिन ऐसा क्यों है दोस्तों? जब आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। मुफस्सिरीन ने इसे पूरे कुरान करीम का खुलासा करार दिया है। सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज मुकम्मल नहीं होती। अगर हम अरबी हुरूफ का मुशाहिदा करें तो इनमें कुल 28 हुरूफ हैं। अगर हम सूरह फातिहा को गौर से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि हुरूफ तहज्जी के 7 अल्फाज ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल इस सूरत में नहीं हुआ और बाकी 21 हुरूफ का इस्तेमाल अल्लाह ताला ने इस सूरत में किया है। सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सूरह फातिहा के बारे में बहुत से उलमाए किराम ये राय रखते हैं कि सूरह फातिहा कुरान पाक का मग़ज़ है और सूरह फातिहा सारे कुरान पाक की रूह है, जो मुख्तसर करके एक ही सूरत में समा दी गई है। तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस है कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज बेअसर है, वो चाहे नमाज पढ़े या ना पढ़े एक बराबर है। सूरह फातिहा से बहुत सी बीमारियों का इलाज मुमकिन है। एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिच्छू का डसा हुआ एक आदमी आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिच्छू के डसे हुए उस मकाम को देखा और सूरह फातिहा पढ़ी।
اور उस आदमी से गोया हुए, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? और अल्लाह ताला के हुक्म से उस बिच्छू के जहर का असर खत्म हो गया और वो आदमी बिल्कुल पहले की तरह तंदुरुस्त हो गया। इससे हमें ये मालूम होता है कि अगर कोई मूजी कीड़ा हमें काट ले तो सूरह फातिहा का पढ़ना इंतहाई मौसर है। कहा जाता है कि जो शख्स कसरत से सूरह फातिहा पढ़ता है उसके लिए सीधा जन्नत से रोशनी अता की जाती है। उस इंसान को जन्नत की आंखें फराहम की जाती हैं और इन्हीं आंखों का इस्तेमाल करते हुए वो अपने लिए मुस्तकबिल के रास्ते का तयन करता है। एक मर्तबा नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, जन्नत की रोशनी कौन सी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत से दो किस्म की रोशनी दुनिया में भेजी गई है। रोशनी का एक सुतून सूरह फातिहा है और दूसरा सुतून सूरह बकरा है। इसके अलावा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने सूरह फातिहा को मदर ऑफ कुरान यानी उम्मुल कुरान भी कहा है, क्योंकि सारे कुरान मजीद का इन्हिसार इसी सूरह फातिहा पर है। सूरह फातिहा वाहिद ऐसी सूरत है कि अल्लाह ताला ने सूरह हिज्र में इसकी तारीफ बयान की है। अल्लाह ताला सूरह हिज्र में इरशाद फरमाता है कि मैंने कुरान मजीद की 7 आयात बहुत ज्यादा अहमियत के साथ अता की हैं ताकि आप इनसे फायदा हासिल कर सकें। अगर सूरह फातिहा को साइंसी एतबार से देखा जाए तो ये सूरत हमारे दिल की हिफाजत करती है। इस सूरत की रोजाना तिलावत करने वाला कभी भी तंगदस्ती का शिकार नहीं होता। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्ला बिन जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हो से एक हदीस रिवायत की है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद की सबसे बेहतरीन सूरत सूरह फातिहा है। इस सूरत के फजाइल में से ये भी है कि इसे पढ़कर फूंकने से सांप के कांटे का जहर अल्लाह के हुक्म से उतर जाता है। सूरह फातिहा मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई। ये 2 बार नाजिल हुई। इसके कई नाम हैं जिसमें सबुल मसानी, उम्मुल कुरान, अल-हम्द, कंज और शिफा भी है। सूरह फातिहा के इब्तिदा में खालिक कायनात की अजमत व तौहीद, शान रहमत व शफकत का जिक्र, रोज़े जज़ा की मिल्कियत और इख्तियार का तज़किरा है। फिर उसकी शान माबूदियत और वहदानियत का जिक्र है। बंदे की तरफ से अपने इज्ज़ और इनकिसारी का जिक्र है। इसके बाद अल्लाह करीम की बारगाह में दस्ते सवाल दराज करने का इशारा है कि वो अपने खजानों से सबको सब कुछ देने वाला है। उसकी अता और मदद के बगैर कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। फिर उसके इनाम याफ्ता बंदों का तज़किरा करके उनके रास्ते पर चलने और उनके ग्रोह में शामिल होने की दुआ है। इस्लाम जो तहजीब इंसान को सिखाता है, इसके कवायद में से एक कायदा ये भी है कि वो अपने हर काम की इब्तिदा खुदा के नाम से करे। तो इससे लाजिमन 3 फायदे हासिल होंगे। एक ये कि आदमी बहुत से बुरे कामों से बच जाएगा, क्योंकि खुदा का नाम लेने की आदत उसे हर काम शुरू करते वक्त ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या मैं वाकई इस अहल हूँ। सूरह फातिहा असल में तो एक दुआ है, लेकिन दुआ की इब्तिदा उस हस्ती की तारीफ से की जा रही है जिससे हम दुआ मांगना चाहते हैं। इस सूरा में ये तालीम है कि दुआ जब भी मांगो तो आजिज़ी से मांगो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।